हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस 6 ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे जिसका अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने में, इवन स्टॉक मार्केट में भी, तो आपके लॉस होने के चांसेस ना के बराबर यहां पे हो जाएंगे। काफी सारे लोगों से मैंने डिस्कस करके ये पॉइंट बनाया, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की कमेंट। आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट किया है, आज आपका पोर्टफोलियो अगर रेड में है या ग्रीन में भी है, तो जो मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं इनको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो के एंड में कि अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो लगता है आपको कि नहीं, कि आपका जो लॉस है वो होने के चांसेस ना के बराबर क्रिप्टो करेंसी में हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास रेगुलर इनकम सोर्स। होता क्या है कि जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है तो उसके पास जो फंड पड़ा हुआ होता है वो पूरे का पूरा फंड एक बार में यहाँ पे अपना लगा देता है और उसके पास कोई दोबारा रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं होता। तो जो भी फंड पड़ा हुआ है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। नॉर्मली जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो वो सेंटिमेंट जब देखता है तो यही देखते हैं कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, पर मार्केट कभी भी सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलता, उससे थोड़ा ऑपोजिट चलता है। तो ये एग्जांपल के लिए कि 60,000 पे बिटकॉइन है, सेंटिमेंट ऐसे बने मार्केट के कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपना फंड उसी टाइम पे इन्वेस्ट कर देते हैं, पर उनके पास कोई रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं होता। उससे नुकसान ये होता है कि जब मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता और दूसरी डायरेक्शन में चलने लगता है तो हमारे पास फंड होता ही नहीं है, क्योंकि हम सारा का सारा फंड लगा चुके हैं और अब कोई हमारे पास रेगुलर इनकम का सोर्स है ही नहीं जहां से हमारे पास एक रेगुलर इनकम आ रही हो। पर अगर आपके पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स है तो सबसे सिंपल काम ये करिए, एक स्पेसिफिक परसेंटेज अपना निकाल लीजिए रेगुलर इनकम का, जो आप निकालते जा रहे हैं, जिससे जब भी आपको मार्केट में बाइंग करनी है तो आप यहां पे बाइंग कर सके। तो इनकम का सोर्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है यहां पे, इन्वेस्ट जो भी आप फंड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो हमेशा वो फंड करिए जो आपके लिए थोड़ा कम यहां पे इंपॉर्टेंट ना हो। होता क्या है, कई लोगों के मैं मेल्स देखता हूं कि उन्होंने अपने कॉलेज की फीस लगा दी है, किसी ने उसके घर पे शादी होने वाली है, फंड कम पड़ रहा था तो उसने वो अमाउंट आके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया है। पहली चीज ये थी कि जो भी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके पास एक रेगुलर इनकम सोर्स हो। देन दूसरी चीज ये है, उस रेगुलर इनकम सोर्स में भी एक स्पेसिफिक फंड जो आपको पता है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स से आप अगर महीने के 100 रुपए कमाते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पे बता रहा हूं, तो उसमें से 2%, 5%, 10% का फंड अपना निकाल लीजिए और वो फंड आपका एक ऐसा फंड हो गया जो आपके लिए अभी इमरजेंसी नहीं है। कोई भी फंड है, ऐसा नहीं है कि वो कोई फंड, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि ऐसा फंड लगा दो जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। पैसा है भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन एक ऐसा फंड जो आपके लिए जरूरत अभी इमरजेंसी फंड नहीं है, तो उसको हमेशा इन्वेस्ट करिए। ये मत करिए कि जो भी फंड आपके पास आ रहा है, अगर आपके पास रेगुलर इनकम का सोर्स भी है, जो भी आपकी इनकम है आप पूरी की पूरी यहां पे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। कभी भी मत करिए, हमेशा छोटा अमाउंट यहां पे इन्वेस्ट करिए जो भी आपके लिए ज्यादा इमरजेंसी का फंड नहीं है। होता नॉर्मली मार्केट में यह है कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, हम जब छोटा अमाउंट लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, फिर हम ये सोचते हैं कि यार इसकी जगह अगर मैंने ज्यादा फंड लगा लिया होता मार्केट में तो और ज्यादा हमें फायदा हो जाता, और उसी समय हमें यहाँ पे नुकसान हो जाता है। ज्यादा ग्रीड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। रेगुलर इनकम का सोर्स और जो आपके लिए इमरजेंसी फंड नहीं है उसका यहाँ पे यूज करिए। तीसरी चीज जो लोग ज्यादातर नहीं करते हैं वो है रिसर्च बिफोर इन्वेस्ट। अगर आप किसी की भी बात सुन के इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे मैं आपको बता रहा हूं या आप और किसी के वीडियो देख रहे हैं या आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कभी भी वो देख के खाली रिसर्च मत करिए। जब भी कोई आपको किसी एसेट के बारे में बताता है वो अपने अकॉर्डिंग यहां पे बताता है, हो सकता है आपके लिए वो चीज यहां पे फिट ना हो। दूसरी चीज, जब आप किसी के बोलने पे इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों ने दोनों चीजें मानी, आपने एक रेगुलर का इनकम सोर्स भी बना लिया, आप लोगों ने साइड जो एक्स्ट्रा फंड है उसको भी आप इन्वेस्ट कर दें, लेकिन अगर आप अपनी रिसर्च नहीं कर दें तो आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है तो जब मार्केट के अकॉर्डिंग वो एसेट नहीं चलेगा, वो टोकन या वो कॉइन नहीं चलेगा, तो आप उसमें दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है उस पर, लेकिन आपने किसी की बात सुन के वहां पे इन्वेस्ट किया है, जो ज्यादातर लोग करते हैं। अब इसका प्रॉब्लम ये आता है कि जब मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाता है तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती उसमें इन्वेस्ट करने की, क्योंकि हमारी रिसर्च, हमारा बिलीव उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे नहीं है, हम लोग किसी और के बिलीव पे यहाँ पे काम कर रहे हैं।
इससे अच्छा आप बाय मत करिए। जब भी बाय करें अपनी रिसर्च कर लिए, क्यों आप बाय कर रहे हैं, क्या उसका फंडामेंटल है, क्या आगे चल के वो काम करने वाला है। उसके बाद अगर आप बाय करेंगे तो आपको डेफिनेटली नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। शुरू के अगर आप 3 पार्ट यूज कर भी रहे हैं, पर अगर चौथा पार्ट आपने नहीं करा है, 101% आपको नुकसान होगा, वो है पार्ट्स में बाय करना। ज्यादातर लोग बाकी सारी चीजें इंप्लीमेंट कर भी लें तो वो गलती सबसे बड़ी ये करते हैं कि जब भी बाय करते हैं एक ही बार में सारा अपना फंड लगा लेते हैं। कभी भी कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करें, चाहे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, हमेशा डीसीए करिए। पर डीसीए तब कर पाएंगे जब आपके पास रेगुलर इनकम सोर्स होगा और उसी के साथ साथ आप लोगों ने रिस्की फंड लगाया हुआ होगा। माइक्रो स्ट्रेटेजी से बड़ा आज की डेट में कोई एग्जाम्पल नहीं है और उसने एक माइलस्टोन सेट किया है डीसीए को लेके। पर डीसीए तब हो पाएगा जब आपके पास रेगुलर फंड हो पाएगा और अगर आपको उस पर्टिकुलर एसेट पे भरोसा होगा। जब भी बाय करें छोटे छोटे पार्ट्स में बाय करें। जो भी आपके पास एक रेगुलर इनकम का एक आपने स्पेसिफिक परसेंटेज लगाया है उसके भी छोटे पार्ट में बाय करिए। ये मत सोचिए हर टाइम बाय करते हुए कि यार 100 आज की डॉलर में अगर मैं $100 का बिटकॉइन बाय करूंगा तो क्या होगा। बात यह है कि जब जब वो नीचे जाएगा अगर आप उसको डीसीए करेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छे प्राइस रेंज पे वो पर्टिकुलर एसेट यहाँ पे होगा। हम लोग आने वाले टाइम में बिटकॉइन का ही एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे समझने में आप लोगों को इजी हो सके। बिटकॉइन 70,000 पे था, आपने खरीदा। बिटकॉइन 60,000 पे था, आपने खरीदा। बिटकॉइन 50,000 पे था, आपने खरीदा। बिटकॉइन 40,000 पे गया, आपने खरीदा। 30,000 पे गया, आपने खरीदा। 20,000 पे गया, आपने खरीदा। 15,000 पे गया, आपने खरीदा। मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूं जो मार्केट क्रैश हुआ था। पर अब अगर आप देखेंगे तो आपकी जो एवरेज बाइंग है वो काफी ज्यादा कम आ गई होगी। अब आपकी एवरेज बाइंग वो 70,000 की नहीं होगी जो आपने फर्स्ट टाइम पे लिया होगा। तो कभी भी जब आप इन्वेस्ट करने आते हैं एक बार में इन्वेस्टमेंट मत करिए, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके करिए जिससे हमेशा आपको जो है यहाँ पे फायदा होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली जब लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि ये टोकन की मार्केट कैप कम है, ये टोकन के मल्टीपल एक्स जाने के ज्यादा चांसेस है। पर ये ध्यान रखिएगा कि जितने आप चांसेस उसके मल्टीपल एक्स जाने के कर रहे हैं उतना ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बढ़ जा रहा है। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करिए जो आपको लगता है 10x या 50x या 100x जाने वाले हैं, बिल्कुल इन्वेस्ट करिए। पर उनमें जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत कम होना चाहिए और ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करिए जहां पे आपके पास रिवॉर्ड कम आने वाला है पर आपका जो रिस्क है वो भी वहां पे कम हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे बिटकॉइन। ऑब्वियस सी बात है बिटकॉइन आज की डेट में अगर 60 to 63,000 पे चल रहा है, बिटकॉइन आने वाले 1 से 2 साल में कितना बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल 2 से 3 लाख चला जाएगा। पर अगर 2 से 3 लाख डॉलर भी चला जाता है तो 4-5x आपको मिलेगा। अगर आपको 4-5x भी मिल रहा है तो आपका, या चलिए हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो में 2x लेके चलते हैं। चलिए बिटकॉइन अगले 1 से 2 साल में 120-130 के चला जाएगा पर वो आपके एसेट को 2x कर रहा है। आज अगर आप बिटकॉइन में अपना 50% का पोर्टफोलियो रखते हैं, अगले 2 साल में 1 साल में अगर वो 2x भी हो जाएगा तो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस आएगा ना। बाकी के एसेट में आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताइएगा अगर आप ये भी चाहते हैं। पहले भी हमने बनाया पर हम लोग फिर से उसे रिसेंट अपडेट के बेस पे करेंटली किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए, कौन से टोकन कितने परसेंटेज के रखना चाहिए, वो डेफिनेटली बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता दीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारी चीजें कर भी थे, आप डीसीए भी कर रहे हैं, आपने सारी चीजें करी पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे एसेट में है जो रिस्क रिवॉर्ड पे बेस नहीं है, तो भी आपको अगर आप लंबे टाइम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे नुकसान होगा ही होगा। छठी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो लोग जब इश्यू हो जाता है तब करते हैं वो है यहाँ पे आपका एक्सचेंज का यूज सिर्फ इसलिए करिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी एक्सचेंज हो, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज भी क्यों ना हो, सिर्फ इसलिए जहां से आप चीजों को खरीद सकें। जो आपका पोर्टफोलियो है उसको हमेशा हार्डवेयर वॉलेट में रखिए। फायदा यह है कि आपके पास आपकी की है, आपका पोर्टफोलियो सेफ है, ना कि आपका पोर्टफोलियो किसी पे डिपेंडेंट है। कोई भी एक्सचेंज, हम लोगों ने पास्ट में इतने एग्जांपल देख लिए हैं, एक्सचेंजेस सेफ थे, कोई एक्सचेंज हैक हो गया, कहीं पे और फंड क्रिएट हो गया और जो यूजर का एसेट है वो वहां पे पड़ा रह गया। जो भी आपका पोर्टफोलियो है एक्सचेंजेस का यूज सिर्फ वहां पे बाय करने में करिए। थोड़ा बहुत फंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो का रख रहे हैं, समझ में आता है, थोड़ा बहुत फंड की
कोई डेफिनेशन नहीं है। थोड़ा बहुत फंड मेरे लिए अलग हो सकता है, आप लोगों के लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग जो आपका 5 to 10% का पोर्टफोलियो है उतने को एक्सचेंज में रखना समझ में आता है, पर बाकी के पोर्टफोलियो को हार्डवेयर वॉलेट में सेफ जगह पे रखिए, जहां पे अगर कुछ उस पर्टिकुलर एक्सचेंज में हो भी जाए या ग्लोबल लेवल पे कुछ भी हो जाए तो आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे सेफ बना रहे। तो ये 6 ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे लंबे टाइम पे, अगर आप देखेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर इस चीज के बारे में बताइएगा आप लोगों का क्या ओपिनियन है। इसके अलावा कुछ और चीजें जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेड में बहुत सोच समझ के आइए। यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड रिस्की है। फ्यूचर ट्रेड बनाया गया था एक्सचेंजेस ने अपने पोर्टफोलियो के लिए, यहाँ पे अपने प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे तो फ्यूचर ट्रेड में अगर आप आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इनिशियल 6 महीने, हो सकता है कई लोगों को बड़ा सरप्राइज लगे क्या मैं बोल रहा हूं, इनिशियल 6 महीने जो आपके फ्यूचर ट्रेड पे है वो सिर्फ बिटकॉइन में फ्यूचर ट्रेड करिए, वो भी 2 to 3x से। हो सकता है कई लोग बोलेंगे कि यार फायदा क्या होगा, इस चीज को समझिए, फायदे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नुकसान ना करना है। कई बार हम लोग इस चीज के बारे में भूल जाते हैं, पर जब हमें बड़े बड़े नुकसान होने लगते हैं तब हम इस चीज के बारे में समझ में हमें आता है कि नुकसान ना होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये होना फायदा ना होना। अगर आपको नहीं भी फायदा हुआ 6 महीने के अंदर चलेगा, पर जो नुकसान होता है ना, जब हो जाता है नुकसान, तब उसके बारे में हमें समझ में आता है। और एक और चीज, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में आने के बारे में प्लान कर रहे हैं, अगले 6 महीने सिर्फ रिसर्च में और पेपर ट्रेडिंग में लगाइए। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो आप रियल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप कुछ बहुत सारे एक्सचेंजेस आप गूगल पे सर्च करेंगे, पेपर ट्रेडिंग मिल जाएगी आपको, वहां पे जाके आप डमी अकाउंट बना सकते हैं और उससे आप इन्वेस्ट करिए। पर फैक्ट यही है कि जब तक रियल अमाउंट नहीं होगा तब तक हमें लर्निंग समझ में नहीं आती। पर इनिशियल 6 महीने सिर्फ ये समझने में लगाइए कि यार ये इतना ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। फायदा इसका ये है कि जब एक्चुअल में आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आपने मार्केट का वो वॉलेटाइल मूव ऑलरेडी देखा हुआ होगा, तो आप एकदम से पैनिक में नहीं आएंगे। नहीं तो होता क्या है कि लोग जब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी की बात सुन के आते हैं, जैसे इन्वेस्ट करते हैं 2 दिन बाद पोर्टफोलियो 20% डाउन हो जाता है, और जब डाउन हो जाता है तब उनको समझ में आता है यार ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करने आएंगे तो आपका जो नुकसान होने के चांस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत बार लॉस होने के बारे में बात करी है, वो इसलिए ही बात करी है कि फायदे से ज्यादा इस चीज के बारे में समझिए। किसी भी मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, हर चीज दूर से देखने में अच्छी लगती है, पर जब एक्चुअल में इन्वेस्ट करने आएंगे ना, तब आपको समझ में इस चीज के बारे में आएगा कि नुकसान ना करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि फायदा कम होना यहाँ पे। तो हमेशा इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताइएगा अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें सफिशिएंट है या आप कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में हम लोग उस पॉइंट को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके के वीडियो और भी देखना चाहते हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।